हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर आपकी वीडियो ऑफ द शुरू चैनल। ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये तो क्वेश्चन से क्या बोला गया है, द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन अंडर रूट ऑफ x - 3 इनटू x स्क्वायर - 7x + 10 इज इक्वल टू 0 इज। अब चार ऑप्शन से अब कौन सा करेक्ट नहीं पता। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जैसे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स, अपन जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी थी पहले उसका नाम देखते हैं। उसका जो x अंडर रूट ऑफ x - 3 इनटू में यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है x स्क्वायर माइनस के 7x + 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है भैया, हमसे क्या बोला गया, अगर आपके पास ये दे रखा है पूरा तो हमें बता दो इसके कितने रूट्स होंगे, कितने नंबर ऑफ रूट्स होंगे वो हमें बता दो। देन नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे बता दो। ठीक है भैया, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है, रूट होना अगर किसी भी इक्वेशन में तो वो डिफाइन होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, रूट है x - 3 के अंदर में, तो इसका मतलब क्या है, इसको रियल हमें करना होगा। तो ये डिफाइन कब होगा, ये जो रूट है ये डिफाइन कब होगा, डिफाइन only when x - 3 is greater than equal to 0। इसका मतलब क्या है कि इसको आपको ना कॉम्प्लेक्स नहीं बनने देना, आयोटा नहीं लाने देना है। यहाँ पे बस रूट के अंदर आपको माइनस का साइन नहीं आना है, बस ये आपको ध्यान रखना है। अगर वो नहीं आना है तो वो डिफाइन है। तो हम क्या कहेंगे कि x की वैल्यू क्या है, x - 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वो 0 हो सकता है या फिर 0 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन 0 से कम नहीं हो सकता। ठीक है भैया, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम बस ये रिलेशन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये बस एक इनइक्वालिटी आ गई है। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इसको देखिए, अगर हमने तो देख लिया डिफाइन कब हो रहा है, रूट ये इस टाइम पे डिफाइन हो रहा है। अगर मैं देखूं ये वाला और ये पूरा एक्सप्रेशन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, या तो ये फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन जो है अंडर रूट ऑफ x - 3 ये 0 हो रहा होगा, या फिर ये सेकंड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये 0 हो रही होगी। एक ही चीज हो रही होगी। बिल्कुल भैया, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कर लेता हूँ लेट। अगर मेरे पास अंडर रूट ऑफ x - 3 अगर 0 के बराबर होगा तो यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है कि x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। और जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, नहीं कर रही, बिल्कुल कर रही है, क्योंकि ग्रेटर देन तक है और इक्वल टू भी था। तो वैसे x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन बस हो सकती है। ठीक है, अब हम वो वाला केस ले लेते हैं जहाँ पर कि भैया क्या है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो 0 हो रही हो। तो मैं कर लेता हूँ लेट x स्क्वायर माइनस के 7x + 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके हम रूट्स कर लेते हैं स्प्लिटिंग मेथड से। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 2x + 10 इज इक्वल टू 0। ये स्प्लिटिंग वाला आपको बहुत बार मैंने पहले बताया वीडियोस में, तब जाके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। x कॉमन लिया तो x - 5 हो गया, माइनस का 2 कॉमन लिया तो x - 5 हो गया कॉमन, बचा यहाँ से इधर 0, इधर इसको करते तो x की वैल्यू यहाँ से 2 और 5 हमें मिल रही है। अब फ्रेंड्स, हमने क्या देखा, हमने इतना देखा कि x की वैल्यू हमें ये रूट को डिफाइन होने के लिए x वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कम से कम क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको एक बार, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, कम से कम 3 होनी चाहिए, उससे ज्यादा हो सकती है। यहाँ पर तो एक्चुअली 2 आ रही है, तो इसमें क्वाड्रेटिक तो सेटिस्फाई कर पाएगा अगर मैं एक्चुअली 2 डालता हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर मैं डाल दिया एक्चुअली 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा, माइनस आ जाएगा रूट के अंदर, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ से क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। 2 को हम कर देंगे रिजेक्ट और हम करेंगे 5 को एक्सेप्ट। तो x की वैल्यू यहाँ से 5 आएगी और यहाँ से यहाँ पर x की वैल्यू कितनी मिलकर 3 है। तो ये दोनों चीजें हम देखेंगे भैया। एक बार हम पहले वाले टर्म को 0 करके देखेंगे और एक बार दूसरे वाले को, इसलिए कि बस हर तरह के पॉसिबल केसेस हमें मिल पाए। तो वैसे अगर मैं ओवरऑल बताऊं, अगर मैं इन दोनों को ख्याल हो गया, इन दोनों से अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल रही है, x की वैल्यू 3 भी मिल रही है और 5 भी मिल रही है। 2 क्यों नहीं मिलेगी वो समझ आ गया, क्योंकि वो भैया ग्रेटर देन 3 नहीं है। ठीक है, देयरफॉर हम ऐसे कह सकते हैं नंबर ऑफ रूट्स इज, और वो है कौन कौन से, दैट इज 3 और 5, और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसका सॉल्यूशन डाउनलोड करना है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं अगली वीडियो में अगली क्वेश्चन के साथ, टिल देन बाय बाय, टाटा।